तुमने? अच्छा तुम हो कहाँ पर? देखो जल्दी आ जाओ, मुझे 1 बजे पहुंचना है। ओके। मैत्री, अरे इसने मुझे देखकर भी अनदेखा क्यों किया? मैत्री की बच्ची, अभी बताते हैं। माना कि हम 2 साल से मिले नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पहचानोगे नहीं। पूर्वी, आई एम सॉरी पूर्वी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है? पूर्वी, मेरी जान खतरे में है। वो मुझे मार देगा। क्या? कौन? पूर्वी मुझे बचा लो, मुझे इससे बचा लो पूर्वी। वो मुझे मार देगा। कुछ नहीं होगा, मुझे इससे बचा लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैत्री मुझे बचा लो पूर्वी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। चला गया? नहीं, वो यही है। वो मुझे मारने आया पूर्वी। वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। बेचारा देख नहीं सकता, वो क्यों मारेगा तुम्हें? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बताओ हुआ क्या है? कॉलेज के बाद मेरी जिंदगी में जय आया और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन जब हम कार से अलीबाग जा रहे थे, तब हमारा एक्सीडेंट हो गया और जय ने मेरे सामने दम तोड़ दिया। और एक्सीडेंट के बाद मैं कोमा में चली गई और 6 दिन बाद जब मैं कोमा से बाहर आई, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। वेरी गुड। अब पहचानने की कोशिश करो इन्हें। डॉक्टर मुझे इनके मुझे आपका भी चेहरा नहीं दिख रहा डॉक्टर। मैत्री, मैं तुम्हारा बॉस कार्तिक। मैत्री, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा दोस्त अभिषेक। मुझे किसी के चेहरे नहीं दिख रहे डॉक्टर। मुझे 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 बाकी सब दिखाई दे रहा है। ये कपड़े, वॉच, ब्लैक टी शर्ट, बट मुझे चेहरा नहीं दिख रहा डॉक्टर। मतलब तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, या किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं देता? नहीं, एक्सीडेंट के बाद मुझे प्रोसोपैग्नोसिया नाम की बीमारी हो गई है। प्रोसोपैग्नोसिया मतलब फेस ब्लाइंडनेस? हाँ, फेस ब्लाइंडनेस। मेरा दिमाग किसी भी चेहरे की क्लियर इमेज नहीं बना सकता। फिर क्या हुआ? जैसे तैसे करके लाइफ नॉर्मल होने लगी थी, सब कुछ
ठीक चल रहा था। एक दिन हॉस्पिटल से लौटते वक्त अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो अगली बार इस ब्लेड से नहीं, चाकू से तेरा गला काट दूंगा। इसके बाद से मुझे हर रोज उसके फोन आने लगे। हर बार वो मुझसे अपने 2 करोड़ रुपए मांगता है और मुझे जान से मारने की धमकी भी देता है। पैसे कब दे रही हो? कौन बोल रहा है? पैसे कब दे रही हो हमें? अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन बोल रहा है? और ये क्या बोल रहे हैं आप? कैसे पैसे? कौन से पैसे? वही पैसे जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड जय ने मुझसे उधार लिए थे। जय ने? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा नाटक कर लेती हो हाँ? लेकिन याद रखना, मुझे मेरे पैसे हर हाल में चाहिए, वरना सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे? पूरे 2 करोड़। एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले जय बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे कई बार पूछा कि बात क्या है, तो हर बार उसने बिजनेस में लॉस है कहकर टाल दिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसे किसी को बहुत सारे पैसे लौटाने थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ACP सर, so please help me. प्लीज मुझे उस आदमी से बचा लीजिए प्लीज। मैत्री जी, मैं ACP नहीं, दया हूं। I'm sorry. I'm sorry ACP सर, मैं आपको पहचान नहीं पाई, पर सर। मैत्री, ACP सर उस तरफ है, यहाँ पर। हाँ मैत्री, देखो बिल्कुल परेशान मत होना, कोई चिंता मत करो। अब हम लोग हैं और हम तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, ठीक है? रेडी? कुर्सी लाओ। मैत्री जी, कोई निशानी बता सकती हैं उसके बारे में? कुछ भी ऐसा कुछ जिससे हम उसे पहचान सकें। उसके कपड़े, वो बहुत स्टाइलिश सूट्स पहनता है और हैट भी पहनता है वो। कुछ ऐसा है जिससे आप उसे पहचानती हो? ब्रेसलेट, उसके राइट हैंड में ब्रेसलेट देखा है मैंने। हाँ, और उसके जूते भी काफी डिजाइनर होते हैं और आगे से नुकीले। वो वॉकिंग स्टिक लेकर चलता है। वो उसके पैर में प्रॉब्लम है और उसकी आवाज काफी भारी आवाज है उसकी। कुछ ऐसा है जिससे आप उसे पहचानती हो? वो जब भी मेरे पास आता है तो एक खास तरह की बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। बहुत तेज परफ्यूम लगाता है वो। मैं वो परफ्यूम नहीं बोल सकती। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम?
जाफर भाई, ये जाफर भाई बता सकता है इस परफ्यूम के बारे में। जाफर भाई, हमें एक खास तरह की खुशबू की तलाश है जो बहुत ही अलग है, जो सीधे दिमाग में उतर जाए। जनाब, 3 तरह की खुशबू होती है, एक स्ट्रॉन्ग, एक थोड़ी सी माइल्ड और बहुत ज्यादा लाइट। और तीनों में ही सैकड़ों वैरायटी मिल जाएंगी। अगर आप लोग थोड़ी सी जानकारी दे देंगे तो मैं शायद आपकी मदद कर पाऊँ। सर ज्यादा तो कुछ नहीं पता, बस बहुत बहुत तेज खुशबू है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। मैडम, वो परफ्यूम था या अतर? ये तो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं जाफर भाई, आपके पास जितने भी स्ट्रॉन्ग महक जो है वो परफ्यूम आप दिखाइए। आप एक बार सूंघ के देख लीजिए, शायद इस तरह से पता चल जाए। जी बेहतर। रहमान, 2-3 परफ्यूम दिखाना वहां से। सर ये वही खुशबू है। क्या है ये? चंदन का खास तरह का अतर है। सैंपल पीस मिलेगा? ये लीजिए सर। शुक्रिया जाफर जी। हाँ सर, कहाँ पर है? ठीक है सर, अतर के बारे में पता चल गया। मैं अभिजीत के साथ आता हूँ वहां पर। ओके सर, या ये है वो चंदन वाला इत्र जो आदमी लगाता था मैत्री के हिसाब से। भारी यही है, काफी शौकीन आदमी लगता है ये। वैसे अभिजीत, जय के बारे में क्या पता चला? सर, ये जय काफी हाई प्रोफाइल लड़का था, काफी अमीर लोगों के साथ कांटेक्ट थे इसके। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने बेचने का काम करता था, और इसके दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि घोड़ों की रेस पे पैसा लगाने का शौक था इसे। इस खेल में काफी नुकसान हुआ है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि 2 करोड़ रुपए जय ने घोड़ों के रेस में उड़ा दिए। फिर किसी को पैसे तो लौटाने होंगे उसने। तो सर, हो सकता है जो आदमी धमकी दे रहा था जय को वो कोई बुकी हो, और जय को इसी बुकी को 2 करोड़ रुपए देने होंगे, और इसी वजह से वो परेशान भी था, जैसे कि मैत्री ने बताया। एक काम करो पूर्वी, मैत्री अब तुम्हारे साथ ही रहेगी। हाँ, उसका ख्याल रखना तुम। सर, मैत्री को उसके सेल फोन पर जिन नंबरों से कॉल किए गए थे वो नंबर और उसकी लोकेशन ट्रेस कर दिए, मगर उसमें एक बड़ी अजीब बात है। अजीब क्या है? सर, ये सारे कॉल्स मैत्री को पे फोन से किए गए थे, मतलब कॉइन वाले फोन से। पे फोन? आजकल पे फोन कौन इस्तेमाल करता है? सब लोग तो सेल फोन यूज करते हैं। कॉइन वाले पे फोन से कॉल किया मतलब सर वो आदमी अपनी पहचान छुपाना चाहता है, और ऐसे फोन से कॉल करने वाले को ढूंढना जरा मुश्किल है सर। खैर, एक तरीका है सर, मैत्री को जिन जिन पे फोन से कॉल किया गया है, अगर उस फोन में इस्तेमाल होने वाले सिक्के हमें मिल गए फिर तो उस आदमी तक पहुंचा जा सकता है। सिक्के? मगर सर, उन सिक्कों से आदमी तक पहुंचेंगे कैसे? तो ऐसे फ्रेडी, उस आदमी ने जिस कॉइन से वो फोन इस्तेमाल किया है, उन कॉइन्स के ऊपर उसके उंगलियों के निशान हमें जरूर मिलेंगे, समझे? कितने पे फोन है जहाँ से उसने फोन किया था? 3 पे फोन से। ये तीनों पे फोन पर जाकर सारी कॉइन इकट्ठा करो, लेकर आओ। और हाँ अभिजीत, एक काम करो, जितने भी हॉर्स रेसिंग के बुकीज है ना, सबके पास जाकर के पूछताछ करो।
स्टाइलिश सूट पहनता है। उसका एक पैर खराब है, वो घड़ी लेके चलता है, शायद हाथ में कुछ ब्रेसलेट है। यस। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप। अरे यार मैंने बोल दिया, अब तुम्हें बोलना है। हाँ बोल 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 बोल। अरे यार बैटिंग में इतना सोचेगा तू। अरे आज तो रुस्तम ही रुस्तम है, तू लगा बिना टेंशन के, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। चल चल लगा लगा। अरे रुस्तम है रुस्तम। क्या साहब आपको भी लगाना है क्या? सीआईडी सामने बैठी है, अब तू धंधे की बात कर रहा है, हैं? अब फोन को हाथ लगाया ना, इतने सालों के लिए अंदर जाएगा कि बाहर आना मुश्किल होगा। सीआईडी पहले बता देते। कौन है वो आदमी? वेलवेट। ये वेलवेट क्या है? आप लोग जिसको ढूंढ रहे ना साहब, हमारे धंधे में उसको वेलवेट नाम से जानते हैं। कुछ साल पहले उसने वेलवेट नाम के घोड़े पर दांव लगाया था और जीत भी गया। अरे जीत क्या गया साहब, लाइफ बन गई उसकी। तो अभी कहाँ मिलेगा वो? साउथ मुंबई में ना उसका बड़ा सा ऑफिस है, वहीं मिलेगा। दिखावे के लिए तो वो स्टॉक मार्केट का धंधा करता है, लेकिन असल में ना सब वो बैटिंग करता है, बैटिंग। साउथ मुंबई। अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, हॉस्पिटल जाना है और पूर्वी का फोन नहीं लग रहा है। क्या करूं? कैब करके चली जाती हूँ। मैं हूँ सुधीर और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट के विजय ग्लासेस 200 लेकिन मार्केट के अप डाउन होने के कारण ये शेयर अभी साइलेंट 158 रुपीस के लेवल पर है। आप देख रहे हैं शायद 145 तक आकर विजय ग्लासेस की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन 158 रुपीस के लेवल पर है, शेयर अभी साइलेंट। अरे तू क्यों डर रहा है यार? अरे विक्की पे दाव लगा बिंदास। एक्सक्यूज मी, वेलवेट साहब से मिलना है। वेलवेट? अच्छा वेलवेट सर, वो तो चले गए, अभी भी बाहर गए हैं। कितनी देर पहले? बस यही कोई आधा घंटा पहले। अरे यार बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। कब आएंगे? कहाँ गए? कहाँ हैं? वो बॉस है, बताकर थोड़ा ना आते जाते हैं। ये बात तो है यार। बड़ा नाम सुना था यार, वो वेलवेट साहब हैं? जी यही हमारे बॉस है सर। आइए सर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ दिखाइए दिखाइए जरा। यही है सर। अच्छा अच्छा ये हैं? जी। तुम्हारा बॉस तो बड़ा स्टाइलिश बंदा है। क्या स्टाइल मारी है यू। कहाँ जा रहा है? डॉक्टर निहार, थर्ड फ्लोर।
थी तुम? और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? कितनी बार ट्राई किया मैंने, इतनी घबराहट हो रही थी मुझे पता है। But I'm glad you're here. पूर्वी, हमें थर्ड फ्लोर पर जाना है, तुमने सेकंड क्यों दबाया? एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो है? मैं कोई पूर्वी नहीं हूँ। I'm sorry. और प्लीज मेरा पीछा मत करना भी। मैत्री, मेरा पैसा मुझे दे दो मैत्री। मैत्री, मैत्री, ये क्या किया तुमने? ये वेलवेट है बुकी जिसे हम ढूंढ रहे थे? हाँ सर। ये मुझे मारने आया था, मेरा खून करने आया था, इसलिए मैंने चाकू निकाला और इसे मार दिया। फिर इसके पास तो कोई हथियार भी नहीं है, बिना हथियार के आपको मारने के लिए आ गया था ये, हैं? सारा चक्कर है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैत्री, हमें आपको कस्टडी में लेना पड़ेगा। क्योंकि सर सच में मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया सर। मैं जानबूझकर इसे मारना नहीं चाहती थी, मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मारा इसे। तुमने कुछ नहीं किया है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, घबराओ मत। सर, ये मोबाइल मिला है। फ्रेडी, इसके फोन कॉल्स के कॉल डिटेल्स निकलवाओ। ये चीज जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल नहीं है कारण के क्यों? देख, अगर मुझे तुझे मारना है तो मैं कोई ना कोई हथियार तो लेकर ही आऊंगा ना, खाली हाथ तो नहीं आऊंगा। अब इस केस में खटकता ये है कि ये वेलवेट मैत्री को मारने के लिए गया था मगर खाली हाथ। आपका सोचना सही है सर। इसके दोस्तों से बात करके पता चला है कि ये लड़ाई झगड़े से दूर रहता था, बेटिंग का धंधा करता था, लेकिन लड़ाई झगड़े से कोसों दूर। लेकिन सर, इसने मैत्री पर ब्लेड से भी हमला किया था। वो तो पता करना पड़ेगा, लेकिन सर एक बात और, ये जो बुकीज होते हैं ना सर, ये पे फोन यानी कॉइन वाले फोन का इस्तेमाल करते ही नहीं, ये सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, बाद में तोड़ के फेंक देते हैं।
सर अगर सारे बुकीज सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वेलवेट ने मैथ्यू को धमकी देने के लिए पे फोन का इस्तेमाल क्यों किया होगा? वो तो किसी भी सिम कार्ड से धमकी दे के तोड़ के फेंक सकता था। हाँ, पर ये भी तो हो सकता है कि ये वेलवेट मैत्री से अपने पैसे मांगने गया था, है ना? और शायद मैत्री ने इससे छुटकारा पाने के लिए इसे मार डाला। तो हाँ, इन सारे कॉइन्स में जो फिंगरप्रिंट कॉमन है वो ये वाला है, लेकिन ये वाले फिंगरप्रिंट वेलवेट के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। मैच नहीं हो रही फिंगरप्रिंट वेलवेट से? फिर यही हो सकता है कि कोई और है जो मैत्री को फोन कर रहा है। सर ये भी तो हो सकता है कि किसी ने वेलवेट के नाम से मैथ्यू को डराने की कोशिश की हो। सर ये रही वेलवेट की कॉल डिटेल्स। और सर जब ये वेलवेट हॉस्पिटल में था तब इसे 2-3 घंटे पहले इसी लैंडलाइन नंबर से कॉल किया गया था। किसका फोन नंबर है ये? सर ये पे फोन का है। पे फोन का नंबर? मतलब ये वेलवेट मैत्री को मारने के लिए नहीं गया था, वेलवेट को किसी और ने फोन करके यहां बुलाया था पे फोन से। पर कौन? रिलैक्स रिलैक्स मैत्री, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत हूं। अभिजीत, डोंट वरी, रिलैक्स। आप लोगों ने ऐसा किया क्यों? इस तरह से मुझे डराया क्यों? मैत्री, हमको जानना चाहते थे इसीलिए। क्या जानना चाहते थे पूर्वी? यही कि मैं डरती हूं या नहीं? हाँ मैत्री, यही जानना चाहते थे हम। तुम चेहरा तो देख नहीं सकती, तुम सिर्फ आवाज और पहने हुए कपड़ों को देखकर डर जाती हो। और इसी प्रॉब्लम का किसी ने गलत फायदा उठाया। किसी को वेलवेट से अपना बदला लेना था, उसने तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल किया। वेलवेट बनकर वो तुम्हें डराता रहा और जैसे वेलवेट तुम्हारे सामने आ गया तुम्हें खून कर दिया उसने। बार बार फोन आना और तुम पर 2 बार हमला होना, ये सब प्लानिंग है। किसी ऐसे आदमी ने प्लान किया है जिसे तुम्हारी बीमारी के बारे में अच्छी तरीके से पता है। तुम्हें खून करने पर मजबूर किया गया मैत्री, खून करवाया गया है तुमसे। वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम के बारे में कौन कौन जानता है? इसके बारे में मेरे फ्रेंड अभिषेक को, मेरे बॉस कार्तिक और जो डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहे हैं यानी डॉक्टर निहार, और हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ को पता है बस, और कोई नहीं जानता। अभिजीत, ये मैत्री का दोस्त अभिषेक, मैत्री का बॉस कार्तिक, डॉक्टर रतन, डॉक्टर निहार और वो सारा स्टाफ जो मौजूद था मैत्री की इलाज के वक्त, ये जो वेलवेट बनकर इसे डरा रहा है ना, इन्हीं में से कोई एक है। इन सबको ब्यूरो में लेकर आओ। लीजिए, चाय पीजिए, जो भी आपको पसंद है प्लीज।
पीजिए पीजिए, चाय पीजिए, बड़े आराम से चाय पीजिए। वैसे हर एक को सीआईडी की चाय नसीब नहीं होती। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हमने आप लोगों को यहां क्यों बुलाया। आप सब लोग मैत्री को जानते हैं। और मैत्री के मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में भी जानते हैं। हाँ सर, जानते हैं। मैथिली ने खुद मुझे बताया था। और मैत्री किस हॉस्पिटल में इलाज करने जाती है ये भी आप लोगों को मालूम होगा। कब आती है, कब जाती है, इसके बारे में भी पता है ना आप लोग? हाँ सर, लेकिन आप पूछना क्या चाहते हैं? फोन कैसे किया गया? जी हाँ, खून कैसे किया गया। अब खून मैत्री ने ही किया, पर खून करवाया किसी और ने, किसी और ने। रेडी? ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? ब्लू लाइट क्यों जलाई है? खूनी को पकड़ने के लिए, क्योंकि खूनी तुम में से ही कोई एक है। अब अपनी अपनी चाय के कप और शरबत के ग्लास टेबल पर रख दीजिए। ये क्या तरीका हुआ सर? आप ब्लू लाइट लगाकर कातिल को पकड़ने वाले हैं? मुझे मीटिंग के लिए देरी हो रही है और मैं जा रहा हूं। चुपचाप बैठे रहो, अगली बार नहीं समझाऊंगा। बैठ। पता चल गया खूनी कौन है। और वो खूनी आप में से कोई भी नहीं। अब सब लोग जा सकते हैं। जा सकते हैं? आपको हम सब में से कोई कातिल नहीं मिला? तुम्हें देर हो रही थी ना। थैंक यू। आ गए तुमने जाल तो बहुत अच्छा बिछाया था। तुम्हें लगा कि तुम मुझे फंसाकर खुद बचकर निकल जाओगे और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा, है ना? बहुत हिम्मत आ गई तुझमें। मुझे धमकी दे रही थी, लेकिन तेरी ये हिम्मत किसी काम की नहीं है। क्या लगा तुझे सीआईडी पकड़ लेगी मुझे? लेकिन देख, किसी ने नहीं पकड़ा मुझे। और अब मैं तुझे खत्म करने आया हूं। क्या देख रही है मुझे? मैं जानता हूं कि तुझे चेहरा ही नजर नहीं आता। मैं देख सकती हूँ।
डॉक्टर निहार, ब्यूरो में आपको जूस पिलाया था, याद है ना? गिलास में आपकी उंगलियों के निशान मिल गए थे। मैत्री को हमने ही कहा था तुम्हें धमकी देकर यहां बुलाने के लिए, और तुम आ गए। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ डॉक्टर निहार। वो तुम ही हो जिसने मुझे फंसाया है, और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। अगर खुद को सीआईडी से बचाना चाहते हो तो ठीक वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ, समझ गए? क्यों किया ऐसा डॉक्टर? वेलवेट को मरवाने के लिए मेरा इस्तेमाल क्यों? बोलिए। मैंने वेलवेट से काफी पैसे उधार ले रखे थे। बेटिंग की लत लग गई थी मुझे, बहुत पैसे हार गया था, और इसीलिए वेलवेट मेरी जान के पीछे पड़ा। तो फिर वेलवेट से छुटकारा पाने के लिए तुमने मैत्री की बीमारी का गलत फायदा उठाया। वेलवेट बनकर तुम उसे धमकी के फोन करने लगे। मैत्री को प्रोसोपैग्नोसिया था, उसे किसी का भी चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। मैंने ये सोचा कि अगर उसे मैं वेलवेट से डराऊं तो उससे मेरा काम आसान हो जाएगा, और मैंने ऐसा ही किया। अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो अगली बार इस ब्लेड से नहीं, चाकू से तेरा गला काट दूंगा। मैं ये बात भी जानता था कि मैत्री के बॉयफ्रेंड जय को भी बैटिंग की आदत है, लेकिन एक गलती कर दी तुमने। तुमने वेलवेट को हॉस्पिटल में सिक्के वाले फोन से कॉल करके बुलाया, मैत्री की फोटो भी भेजी ताकि वो हॉस्पिटल में मैत्री को पहचान ले और उससे अपने पैसे मांगे। तुमने वेलवेट बनकर मैत्री को इतना डरा दिया था कि उसे लगा कि ये वेलवेट उसका खून कर देगा, और अपनी जान बचाने के लिए मैत्री ने वेलवेट को ही मार दिया। वाह! क्यों किया आपने ऐसा डॉक्टर? मैंने आप पर इतना भरोसा किया और आपने मुझे खूनी बना दिया, सिर्फ अपने मतलब के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें डॉक्टर निहार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मैत्री के डॉक्टर थे, मैत्री तुम पर विश्वास करती थी, भरोसा करती थी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, मगर तुम भगवान नहीं, शैतान निकले। शैतान। जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा।